हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनडीए और आईआईटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है ए को व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद ए इनवर्स, यानी कि हमें ए इनवर्स का यूज़ करके ए की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी हम सब जानते हैं दैट इफ़ वी डू द इन्वर्स ऑफ अ इन्वर्स, यानी कि ए के इन्वर्स का अगर हम दोबारा से इन्वर्स कर देते हैं तो वो हमें मैट्रिक्स ए गिवन ए दे देता है। बस इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे और ए को इवेल्युएट करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें ए इवेल्युएट करना है और हम लोगों को ए इन्वर्स की वैल्यू गिवन है। अगर हम ए इन्वर्स का इन्वर्स कर दें तो वो हमें ए मैट्रिक्स दे देगा। वही मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो 2x2 मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक यू ऑल नो, तो उसी शॉर्ट ट्रिक को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये है जो आएगा हमारे पास 1/6 × 3 माइनस 5 × 4, डायगनल्स की मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं और ये जो डायगनल होता है यानी कि 6 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और जो नहीं चेंज होगा 4 और 5 उनके सामने हमें माइनस का साइन लगाना होता है। ये हमारा होता है शॉर्ट ट्रिक 2x2 के ए इनवर्स का। तो अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो 18 - 20 हो जाएगा और अंदर ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 6 - 4 - 5 और 3 -2 यहाँ से आएगा हमारे पास कॉमन, यानी कि ए मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी। देखो यहाँ से -2 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर लेंगे, सॉरी सिर्फ माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 1/2 हम लोग बाहर रहने देंगे। तो अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, तो 6 का साइन माइनस हो जाएगा, 4 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा और 3 का साइन माइनस हो जाएगा। ये हमारी मैट्रिक्स है ए। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार ए का इन्वर्स निकालते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन में जो ए इन्वर्स गिवन है उसके इक्वल है कि नहीं है। तो उसको नए पेज पे देखते हैं। ये जो 1/2 है इसकी हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो हो जाएगी हमारे पास -6/2, 4/2, 5/2 और -3/2। ये हमारी ए मैट्रिक्स है। सेम ही है हमारे पास मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा 18/4 - 20/4, दिस इज इक्वल टू -1/2। -1/2 हो जाएगा हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। तो अब निकालते हैं इसका ए इन्वर्स, वो हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये तो हमारे पास ए इन्वर्स होता ही है। तो ये जो मैट्रिक्स है, चाहे ये वाली मैट्रिक्स ले लें, चाहे जो हम लोगों ने अंदर 2 मल्टीप्लाई किया है वो वाली ले लें, सेम ही बात है। एक्चुअली हमें 2 से डिवाइड करना है तो हम लोग ये वाली ले लेंगे। तो उसको एक्सचेंज कर लेंगे, 6 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 4 और 5 के सामने माइनस साइन लगेगा और -1/2 जिसका डिटर्मिनेंट है उससे डिवाइड करेंगे और 1/2 जो हमारे पास मैट्रिक्स ए के पास था उसको भी लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास और माइनस का साइन सिर्फ बचेगा हमारे पास। चलो इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2/2 और वो भी माइनस का, और -3 -4 -5 और -6। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का साइन अंदर जाके सबके साइंस को पॉजिटिव कर देगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी ये हो जाएगी 3 4 5 और 6। वही सेम मैट्रिक्स है जो हमारे पास ए इन्वर्स हमें क्वेश्चन में दे रखा था। दैट मीन्स ए इन्वर्स का अगर हम लोग इन्वर्स निकाल देते हैं तो वो हमें दे देगा ए मैट्रिक्स, और ये हमारी मैट्रिक्स ए जो हमारे क्वेश्चन में थी उसका आंसर ये है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें सेम ए इन्वर्स दे रखा है और 2a फाइंड आउट करना है। यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में भी आते हैं। सो लेट्स चेक आउट। ए इन्वर्स का इन्वर्स अगर हम कर देते हैं तो इट विल गिव अस ए, और ए हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, 4 और 1 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और 2 के सामने माइनस लग जाएगा, 3 के सामने माइनस लग जाएगा। इसका डिवाइड किससे होगा, 1/4 × 1 से, 4 × 1 - 3 × 2 से। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस की मल्टीप्लाई ऐसा करते हैं, चलो -1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास सेम मैट्रिक्स, और माइनस की मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर लेते हैं। तो ये साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे सारे के सारे।
तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो ये है। हमें फाइंड आउट करना है 2a, तो 2a 1/2 बाहर ही है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 2a हमारी जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगी -4, 2, 3 और -1। ये हमारा है आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें A इन्वर्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है A मैट्रिक्स को। As I told you earlier, these questions are quite important from the NDA point of view। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर। A इन्वर्स गिवन है, तो इसका अगर हम दोबारा से इन्वर्स कर देते हैं तो हमें A मैट्रिक्स मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें हम लोग को कोई स्केलर दिया हो 1/7 या कुछ भी स्केलर बाहर दिया हो, उसको ईजी करने के लिए क्या करो, उसके अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो। तो हमारे पास जो A इन्वर्स मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 5/7, -1/7, -3/7 और 2/7, क्योंकि हम लोगों ने 7 की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दी। अभी अब ये इवेल्यूएट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वरना 7 को कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करो। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस, और ये -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -1 रहेगा 3/49। सो इट विल गिव अस 7/49, दिस विल गिव अस 1/7, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो है 1/7। अब देखते हैं हम लोग इसका इन्वर्स यानी कि एडजॉइंट वगैरह निकालते हैं। इस मैट्रिक्स का ही निकालेंगे हम लोग। तो A इन्वर्स का इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अगेन वही सेम ट्रिक, 2 और 5 वाले जो टर्म्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और जो नहीं एक्सचेंज होंगे उनके सामने माइनस का साइन लग जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/7। ये तो हमारी A मैट्रिक्स है, यानी कि एडजॉइंट हो गया, और इसको डिवाइड करना हम लोगों को डिटर्मिनेंट से, दैट मीन्स 1/7। अब ये 1/7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हमें देगा 7 × 2/7, 1/7, 3/7 एंड 5/7। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब 7 की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर हर एक एलिमेंट से, तो 1/7 है और 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी 2, 1, 3 एंड 5, यानी कि A मैट्रिक्स हमारी ये है, और उसका इन्वर्स हमारा क्या है जो मेरे पास गिवन है। अच्छा, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, फटाफट से इसका इन्वर्स निकाल लो। तो क्या हो जाएगा 10 - 3 और 1/, क्योंकि डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है हम लोगों को, और एक्सचेंज हो जाएंगे एलिमेंट्स आपस में 5 और 2, और जो नहीं चेंज होगा उनके सामने माइनस का साइन लग जाएगा, और ये वही सेम मैट्रिक्स है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये तो 2x2 की मैट्रिक्स के लिए है, लेकिन अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन में 3x3 की मैट्रिक्स आती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा। देखो, अगर ये 3x3 की एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसमें हमें A इन्वर्स गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज यू कैन सी इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको इससे पहले बताई थी, जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो डायगोनल के एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास A, B और C, बस इनका इन्वर्स हो जाता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर A इन्वर्स गिवन है, तो इसका अगर हम इन्वर्स कर देते हैं तो वो हमें मैट्रिक्स क्या दे देगा, हमें A मैट्रिक्स देगा। और इसका इन्वर्स करना बहुत आसान है, हमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स का इन्वर्स कर देना है। तो हो जाएगा A इन्वर्स 0 0 B 0 B इन्वर्स 0 0 0 और C इन्वर्स। तो डायगोनल की मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन है 3x3 की, तो उसका इन्वर्स करने के लिए या A निकालने के लिए वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू, बस डायगोनल के एलिमेंट्स का इन्वर्स कर दो, दैट्स ऑल। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके NDA या IIT में आ सकते हैं। तो ये था 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना। आई होप A इन्वर्स गिवन है तो A निकालना, या इन्वर्स गिवन है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें बस A इन्वर्स का इन्वर्स कर देना है, दैट्स ऑल, दैट विल गिव अस A। लेट्स मूव टू सम अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इस तरह के होंगे, जिसमें हमें एक कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी और हमें ऑप्शन से चेक करना होता है। हालांकि ऑप्शन सब मैथ में इस तरह के क्वेश्चंस NDA में बहुत कॉमन है, यू विल गेट ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस ऑल द टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या इवेल्युएट करना है, A मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है A² - 2A। अब ऑप्शन से देखो, हर ऑप्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 और 1 फॉर्म की। अब अगर हम लोग ऑप्शन से चेक कर रहे हैं तो एक चीज़ देखो, आप कोई भी एक एलिमेंट को इवेल्युएट करेंगे,
या तो आप फर्स्ट एलिमेंट को कर लो चाहे सेकंड एलिमेंट को कर लो, सारी की सारी मैट्रिक्स हम लोग इवेल्युएट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए सारी मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को इवेल्युएट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए पहले की रो और दूसरे का कॉलम होना चाहिए फर्स्ट। तो पहले की रो दूसरे के कॉलम की मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 5। और बाकी के एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ही देख रहे हैं बस। और बाकी इसमें से हम माइनस करेंगे 2 × a, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई a के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कर देंगे। बाकी के सारे एलिमेंट्स एज इट इज़, डजंट मैटर। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 5 - 2 4, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 6 होगा, 3 × 2 है ना, आई एम सो सॉरी। 1 + 6 - 2 हो जाएगा 5 हमारे पास, और बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज़। अब देखो 5 कहाँ पर आ रहा है, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो 5 0 0 और 5, यानी कि इस टाइप की हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी। तो हमारा ऑप्शन किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। देखो अगर -5 होता, यहाँ पर अगर 25 होता तो सेकंड ऑप्शन होता, और अगर यहाँ पे -25 होता आ जाता हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन होता। यानी कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, फर्स्ट वाला, जिसमें हमारे पास कितना एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ रहा है 5। दैट मीन्स हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए। कितना इट विल टेक ओनली जस्ट अबाउट 10 सेकेंड्स टू इवेल्युएट सच क्वेश्चंस। बस हमें फर्स्ट एलिमेंट को इवेल्युएट करना, इवन फर्स्ट एलिमेंट क्या, कोई भी एक एलिमेंट को इवेल्युएट करना है जो सबसे डिफरेंट हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए बी मैट्रिक्स निकालनी है। देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट कॉमन है। अगर हम देखें तो सब ऑप्शंस में, मतलब 3 ऑप्शन में कॉमन है। अब हम मूव करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड जो एलिमेंट है वो हमारा 2 है, एक में -4 है, 8 है, -8 है, यानी कि अलग अलग है सब में। थर्ड एलिमेंट भी देखो सब में अलग अलग है। दैट मीन्स अगर हम लोग सेकंड या थर्ड एलिमेंट किसी एक को अगर हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं और वो हमारा किसी के साथ मैच हो जाता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ए बी, तो इसको पूरा लिख लेते हैं हम लोग, ए बी मल्टीप्लाई करने के लिए ए और बी मैट्रिक्स को। अब हमें इवेल्युएट करना है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एलिमेंट को। तो सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहली रो की मल्टीप्लाई किसके साथ होनी चाहिए, सेकंड कॉलम के साथ में, तभी तो हमें सेकंड एलिमेंट मिलेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सेकंड कॉलम के साथ में, बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज़ रहने दो। तो हो जाएगा 5 - 13 हमारे पास, ये तो हमें देगा -8। -8 देखो किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। हम ऐसा भी कर सकते हैं, और सेकेंड एलिमेंट को भी सॉरी जो हमारा ये A22 है इसको भी इवेल्युएट कर लेते हैं एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आंसर को। तो ये हमारे पास 2 आना चाहिए। तो सेकेंड एलिमेंट को हम लोग एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। तो जाएगा हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो -3 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, -6 हो जाएगा, और ये जाएगा हमारे पास प्लस का 2, ये जाएगा -4, और इसकी मल्टीप्लाई फोर्थ वाला भी कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 हो जाएगा, और जो हमारा ये है ये एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास सबसे लास्ट वाला A22 हमारे पास हो जाएगा -15 + 26, दिस इज इक्वल टू +11। अब देखते हैं ये ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है। आई थिंक ये ऑप्शन किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अगर आप देखो ए बी जो मैट्रिक्स है उसमें मैंने 13 लिख दिया था गलती से। तो ऐसा करते हैं, ऑप्शन जो डी हम लोगों ने टिक करा है उसके एलिमेंट्स को सही कर लेते हैं। अगर वहाँ पे 3 होता तो ऑप्शन आई थिंक सब जो आंसर हमारा सही होता वही मैच करता। नाउ वी हैव पुट इट देयर 13, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें a + b और a - 2 भी गिवन, हमें इवेल्युएट करना है a मैट्रिक्स को। इस तरह की मैट्रिक्स भी बहुत आसान होती हैं। ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब एलिमेंट्स में 2 की मल्टीप्लाई होगी, मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई होगी, और नीचे लिख देंगे a - 2b, क्योंकि हमारा 2b फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल इसको हम लोग जब ऐड कर देंगे, सिंपली हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास ऐड होके हो जाएगा 3a, और एडिशन हो जाएगा 2 -1 के साथ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एलिमेंट, और नीचे का एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि a हमारी ये मैट्रिक्स है। अब क्योंकि ये 3a है हमारे पास और हमें सिर्फ a मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो सब
एलिमेंट्स की 1/3 से डिवाइड कर देंगे सारे एलिमेंट्स को, तो ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ से 3 पहले रिमूव कर देते हैं, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई, ये वाली मैट्रिक्स। तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर ए में। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि 13 लिख दिया था। इस तरह की मैट्रिक्स को इवेल्युएट करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट को इवेल्युएट करें जो सारे के सारे ऑप्शंस में थोड़ा सा अलग दे रखा हो। ये ट्रिक होती है ऐसे क्वेश्चंस को इवेल्युएट करने के लिए। सो ये था हमारा आज का सेशन। आप सब्सक्राइब करें मैथ्स प्लस लर्निंग को, ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और मैथ्स प्लस लर्निंग देखते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।